हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम भारतेंदु काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और महापिता कहे जाते हैं। विकल्प है बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भरतेंदु या राधा कृष्ण दास। आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और महापिता भारतेंदु जी कहे जाते हैं। और दोस्तों, भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये काशी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। और ये मात्र 35 वर्ष की आयु में ही परलोक सिधार गए थे। और इनके कार्यकाल से ही एक पूरा युग का निर्माण हुआ, जिसे भारतेंदु युग भी कहते हैं। और दोस्तों, आपको इस प्रश्न में से एक और प्रश्न बनेगा, जैसे कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का उपनाम क्या है? तो वह है प्रेमघन। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है प्रेमघन किस कवि का उपनाम है? तो आपने क्या आंसर लगाना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काल। तो इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से भारतेंदु की पत्रिका नहीं है। विकल्प देखते हैं, कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र पत्रिका। तो देखिए, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी और हरिश्चंद्र पत्रिका ये तीनों ही भारतेंदु जी की हैं, लेकिन ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र जी की है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। परंतु इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो भी देख लीजिए। कवि वचन सुधा किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो यह 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई और यह भारतेंदु जी की प्रथम पत्रिका थी। बाला बोधनी, जो कि स्त्रियों के लिए पत्रिका शुरू की गई थी और यह मासिक पत्रिका थी। यह पत्रिका 1874 ईस्वी में प्रकाशित की गई। और हरिश्चंद्र पत्रिका 1873 ईस्वी में प्रकाशित की गई। और 8 अंकों के बाद 9वें अंक में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु युगीन प्रमुख कवि हैं। विकल्प है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर ये सभी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी सभी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह ये तीनों ही भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु जी की मृत्यु कितने वर्ष की अल्प आयु में हुई थी? तो इनकी मृत्यु 35 वर्ष की अल्प आयु में हुई थी। और इनके ही नाम से भारतेंदु युग की शुरुआत हुई। और भारतेंदु युग की बात करें तो यहाँ के जो जितने भी कवि थे वो समाज की समस्या पूर्ति पर अपनी कविताएं और रचनाएं लिखते थे। अगला प्रश्न देखिए, महिला विशेषांक इनकी पत्रिका थी। सौभाग्यवती, मधुरिमा, बाला बोधनी या फिर मोहिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, बाला बोधनी इनकी पत्रिका थी, जो कि महिलाओं से संबंधित थी और यह 1874 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। और दोस्तों, इसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं भारतेंदु जी की पत्रिका का सही नाम क्या है? तो आपसे बाल बोधनी, बला बोधनी इस तरह से नाम दिए जा सकते हैं। तो उसमें आपने सही उत्तर देखना है। तो सही उत्तर क्या होगा? बाला बोधनी। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही उत्तर चयन करना है। अगला प्रश्न देखिए, हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका कितने अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम रख दिया गया?
तो यह 8 अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया और यह 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत तेंदु जी के पिता का नाम क्या है? बाल मुकुंद, गोपाल चंद, कृष्ण गोपाल या फिर राधा कृष्ण। भारत तेंदु जी के पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास जी था और इनका नाटक बहुत मशहूर था जो था नहुष नाटक, जो कि पहला नाटक भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रातः समीरण कविता की शैली या छंद है? विकल्प है पैरोडी, स्यापा, गाली या फिर प्यार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, प्यार समीरण कविता की शैली या छंद है। अगला प्रश्न देखिए, विजयनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता में कहाँ भारतीय सेना विजय प्राप्ति पर लिखी गई कविता है? विकल्प है इंग्लैंड, मिस्र, रूस या फिर चीन। तो यह भरत तेंदु जी ने मिस्र पर भारतीय सेना की विजय के बाद लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, भरत तेंदु के गुरु का नाम है? सदा सुखलाल, सदल मिश्र, प्रताप नारायण चौधरी या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारत तेंदु जी के गुरु का नाम राजा शिव प्रसाद सिंह था। और दोस्तों, सदा सुखलाल जी ने सुख सागर नाम से एक रचना रची थी और सदल मिश्र ने नासिकोपाख्यान नाम से एक रचना लिखी थी जो खड़ी बोली गद्य में लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, असंगत छाटिए। विकल्प है रामविलास शर्मा नवजागरण काल, रामकुमार वर्मा आधुनिक काल, मिश्रबंधु वर्तमान काल, केसरी नारायण शुक्ल गद्य काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, जो कि असंगत है, केसरी नारायण शुक्ल गद्य काल। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारत तेंदु युगीन काव्य की विशेषता है? विकल्प है राष्ट्र प्रेम की भावना, सामाजिक दुर्दशा का चित्रण, प्राकृतिक चित्रण, हास्य व्यंग की प्रधानता या फिर ये सभी। भारत तेंदु युगीन काव्य की जो विशेषता है वो ये सभी हैं। इनके समय या कार्यकाल में राष्ट्रीय प्रेम की भावना, सामाजिक दुर्दशा और प्रकृति चित्रण तथा हास्य व्यंग की प्रधानता बहुत रही है। और दोस्तों, भारत तेंदु जी ने हास्य व्यंग प्रधान नाटक लिखे हैं जिसमें अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में लिखा था तथा वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1873 ईस्वी में लिखा था, जो कि पशु बलि पर आधारित नाटक था। प्रश्न नंबर 16 देखिए, भारत तेंदु जी एक और पद्माकर एवं द्विज देव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं तो दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्या देते हुए पाए जाते हैं। तो यह कथन किसका था? विकल्प है सदल मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो यह कथन डॉक्टर नागेंद्र जी ने भारत तेंदु जी के बारे में कहा था। अगला प्रश्न देखिए, हरिश्चंद्र को भारत तेंदु की उपाधि कब मिली? विकल्प है 1800 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1850 में या फिर 1880 ईस्वी में। हरिश्चंद्र को भारत तेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में मिली थी और भारत तेंदु का अर्थ होता है भारत का चांद। 18 नंबर प्रश्न देखिए, भारत तेंदु की उपाधि किसने दी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, काशी के विद्वानों ने, उनके पिता ने या फिर रघुनाथ जी ने। भारत तेंदु जी को भारत तेंदु की उपाधि काशी के विद्वानों ने दी थी और ये कब दी थी? 1880 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 19 देखिए, भारत तेंदु जी का पहला नाटक है? विकल्प है प्रेम जोगनी, विद्या सुंदर, नील देवी या फिर अंधेर
नगरी। भारत तेंदु जी का पहला नाटक विद्या सुंदर है, जो कि 1868 ईस्वी में लिखा गया था, और यह अनुदित नाटक है जो कि चोर पंचाशिका संस्कृत नाटक से लिया गया है। और जब हम बात करते हैं प्रेम जोगनी की, तो प्रेम जोगनी नाटक 1875 ईस्वी में लिखा गया था, और यह तीर्थ स्थानों पर कुकृत्यों पर आधारित एक नाटक है। और जब हम बात करें नील देवी की, तो यह 1881 ईस्वी में लिखा गया, और यह गीति रूपक नाटक है जो कि पंजाब के राजा पर लिखा गया था। और दोस्तों अंधेर नगरी नाटक 1881 ईस्वी में लिखा गया था, और यह भ्रष्ट राजतंत्र पर आधारित था, और यह प्रहसन था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंधेर नगरी किस प्रकार का नाटक है, तो यह प्रहसन नाटक है। और इसमें कितने दृश्य हैं, तो दोस्तों इसके अंदर 6 दृश्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत तेंदु जी का अधूरा नाटक है। विकल्प है प्रेम जोगनी, अंधेर नगरी, सती प्रताप या फिर नील देवी। भारत तेंदु जी का अधूरा नाटक सती प्रताप है, जो कि 1883 ईस्वी में भरत तेंदु जी ने लिखना शुरू किया था, परंतु यह पूरा नहीं कर पाए थे, और इसे बाद में बाबू राधा कृष्ण जी ने पूरा किया था। और दोस्तों सती प्रताप गीति रूपक नाटक है। अगला प्रश्न देखिए, जानकी मंगल नाटक में भारत तेंदु ने भूमिका निभाई थी। राम की, लक्ष्मण की, भरत की या फिर शत्रुघ्न की। जानकी मंगल नाटक में भारत तेंदु जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। और दोस्तों जानकी मंगल नाटक शीतला प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न 23वां देखिए, विलायत में किन्हें काला कहे जाने पर प्रेम घन जी ने शोभपूर्ण कविताएं लिखी। विकल्प है गांधी, नेहरू, अंबेडकर या फिर दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों प्रेम घन जी ने दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी शोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। 24वां प्रश्न देखिए, भारत तेंदु जी के समस्त मौलिक व अनुदित नाटकों की संख्या है। विकल्प है 10, 12, 15 या फिर 17। भारत तेंदु जी के समस्त मौलिक व अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। जब हम बात करें मौलिक नाटकों की, तो मौलिक नाटक इनके 9 हैं, और अनुदित नाटक इनके 8 हैं। अनुदित नाटक वह नाटक होते हैं जो पहले से लिखे गए हैं, परंतु उनका अनुवाद किया जाता है। अगर हम भारत तेंदु जी के 8 अनुदित नाटकों की बात करें, तो सबसे पहले इन्होंने विद्या सुंदर नामक नाटक लिखा था, जो कि 1868 ईस्वी में लिखा था। और उसके बाद इन्होंने और भी नाटक लिखे, जैसे कि दुर्लभ बंधु, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय, रत्नावली, पाखंड विवंडन आदि ये सभी अनुदित रचनाएं हैं। और मौलिक रचनाओं की बात करें तो इसमें प्रेम जोगनी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, विस्मय विषम मोधक, सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रताप आदि रचनाएं हैं। दोस्तों भारत तेंदु काल से संबंधित आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल पंक्तियां हैं। विकल्प है सदल मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भरत तेंदु या प्रताप नारायण मिश्र। ये पंक्तियां भरत तेंदु जी के द्वारा कही गई थी। और दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियां भी हैं, जैसे तरनी तनुजा तट, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। और इसके साथ साथ उर्दू हाय हाय नामक पंक्तियां भी इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इनका बनता है, हिंदी नई चाल में ढली, तो यह
कथन किसका है? तो यह भरत तेंदु जी का कथन है और यह 1873 ईस्वी में कालचक्र नाम की रचना में कहा था। और दोस्तों भरत तेंदु जी ने तदीय समाज की स्थापना की थी जो कि 1873 ईस्वी में की थी। और भरत तेंदु हरिश्चंद्र जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो यह पुष्टि मार्ग से दीक्षित थे। तो दोस्तों ये था भरत तेंदु काल से संबंधित महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है आपको इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।